नमस्कार मित्रों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आपके लिए ना दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो कि अभी चक्कर कोई आया नहीं है। तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा था मैं क्या आपको इससे बात करूँ। तो एकदम से मेरे माइंड में आ गया कि यार शहीदी दिवस आ रहे हैं, 22, 23, 24, 25, 26 दिसंबर। इस दिन में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे माता जी शहीद हो गए थे। तो वो मैंने बात सुनी है, ये देश ना होता, ये देश ना होता अगर गुरु गोविंद सिंह जैसा पिता ना होता। ये सच बात है मित्रों। आज अगर हम हैं यहाँ पे ना अपने देश में, भारत में, तो उनकी वजह से हैं। चाहे हिंदू है चाहे सिख है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पहले पिता को कुर्बान किया। खुद बोला कि जाओ पिताजी आप शहीद हो जाओ धर्म के लिए। और फिर बाद में बच्चों को ये शिक्षा दी। बच्चे जुझार जी, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहे इतने, मतलब वैसे तो याद है बट इतने, मतलब फतेह सिंह, तो 4 बच्चे शहीद करवा दिए उन्होंने। किस लिए? धर्म के लिए। इतिहास गवाह है, आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, जड़ जोरू और जमीन के चक्कर में हुई है। एक जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने सिर्फ धर्म के लिए लड़ाई की है, धर्म के लिए, भारत माता के लिए। तो उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं बड़ा अपने आप को ना बड़ा प्राउड फील करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ कि मैं सिख धर्म में हुआ हूँ। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म के लिए कुर्बान कर दिए माता पिता बच्चे। और हम क्या कर रहे हैं आजकल? चाहे हिंदू ले लो चाहे सिख ले लो, सब कन्वर्ट हो रहे हैं, सब धर्म बदल रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं पैसे के लिए। बट ऐसा क्यों भाई? जिस धर्म में हमें भेजा है उस धर्म के रहो, जागो। क्यों सो रहे भाई? क्यों ऐसे अपनी अंतरात्मा को? मेरे पिताजी कहा करते थे कि जो अपने धर्म का नहीं हुआ ना, वो किसी का नहीं हुआ। जिसने धर्म बदल लिया उसने अपना बाप बदल लिया। तो भाई धर्म मत बदलो, जिस धर्म में हो उसी धर्म में रहो। कष्ट तो भगवान राम जी को भी आए हैं, कष्ट तो भगवान कृष्ण जी को भी आए हैं, हमें भी कष्ट आ रहे हैं। हम तो नॉर्मल इंसान हैं, उनको भी कष्ट आए भगवान होते हुए। मैं तो यही कहूंगा कि आप धर्म मत बदलो। क्या हो जाएगा धर्म बदल के? पैसे के चक्कर में आप धर्म बदल रहे हो। पैसा सब कुछ नहीं है। अभी धर्मेंद्र पाजी एक्सपायर हुए हैं, टाटा रतन जी एक्सपायर हुए हैं। कितना पैसा उनके पास, चले गए, पैसा नहीं बचा पाया उनको। और आप सोच रहे हो आपको पैसा बचा लेगा, आप धर्म बदल रहे हो। अरे यार धर्म क्यों बदल रहे हो भाई? अपना सोचो, क्यों धर्म बदल रहे हो? क्या हो जाएगा धर्म बदल के? अगर धर्म बदलना होता ना, गुरु नानक जी पहले ही कह गए थे, भैया हमने जबरदस्ती जनेऊ पहना नहीं था, हमने पहले जनेऊ पहना नहीं था। गुरु नानक जी कह रहे, गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि गुरु नानक जी ने पहले जनेऊ पहना नहीं था और हम जबरदस्ती उतारने नहीं देंगे। तो मत बदलो धर्म भाई, मत बदलो धर्म। और गुरु गोविंद सिंह जी के कहे अनुसार चलो। वो सबके पिता हैं, सबको जानते हैं वो। तो भाई उनकी शहीदी दिवस आ रहे हैं, शहीदी दिवस पे उनको कम से कम मानो कि हम धर्म नहीं बदलेंगे। बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कोई क्रिश्चियन बन रहा है, हालेलुया, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रही। अरे अपने धर्म में रह के सब कुछ करो भाई, कुछ नहीं होता धर्म बदलने से। अगर धर्म बदलने से कुछ होता तो फिर पहले के बड़े बड़े राजा महाराजा ये जो गरीब थे वो बदल लेते। जिस धर्म में हमें भेजा है उस धर्म में ही रहो। खैर मैं तो एक आम इंसान हूँ, मेरी बात आप क्यों सुनोगे? जो बड़े बड़े जो महात्मा हैं, बड़े बड़े जो अच्छे इंसान हैं, उनकी बात नहीं आपने सुनी तो मेरी बात क्यों सुनोगे? मैं तो एक छोटा सा ऑटो चलाता हूँ, पहले नौकरी करता था, अब ऑटो चला रहा हूँ।
तो भाई ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप सोचो कुछ यार, क्यों सोच रहे हो। कल मेरे पास एक गली में आ गया, हमारे यहाँ पे झाड़ू लगाता था, जो सफाई करते हैं, तो वो आ गए, तो हाल चाल पूछने लग गया, हाल चाल बताया। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रही। तो कहता मैं अपना क्रिश्चियन, मैं यहाँ जाऊँगा चर्च में, तो चर्च जाके आपकी प्रेयर करूँगा। वो हिंदू हो के बताओ, मुझे कह रहा है चर्च जाऊँगा और प्रेयर करूँगा। अरे क्या आपके देवी देवता में समर्थ नहीं है इतना? आप ये सोचते हो कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई, नींबू टांग लो। अरे क्या हो जाएगा नींबू टांगने से? बिल्ली रास्ता काट गई तो आपने जिसकी पूजा सुबह की है उस पर भरोसा नहीं है आपको। बिल्ली रास्ता काट गई उस पर ज्यादा भरोसा है, नींबू पे ज्यादा भरोसा है आपको। जिस देवी देवता, जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो उस पर भरोसा नहीं है आपको। तो भाई ये मन के अंदर ठानो। और मैं तो बात कर रहा हूँ, शहीदी दिवस आ रहे हैं, उस पर सभी आप फतेहगढ़ जाओ, वहाँ पे जाओ, सब उनके लिए सीखो उनसे। वो 4 साल के बच्चे, छोटे छोटे 9 साल के बच्चे, उन्होंने अपना धर्म कबूल नहीं किया। उनको वहाँ जब यहाँ राज था यहाँ पे मुगलों का, भाई तू धर्म कबूल कर ले। वो कहते भाई मरना मंजूर है। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे कह रहे हैं मरना मंजूर है, मगर धर्म बदलना नहीं है हमें। हमारे दादाजी ने ये नहीं सिखाया कि धर्म बदल लो। वो 4 बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे हैं, हम इतने दाढ़ी सफेद हो गई हमारी है, हम इतने एजिट हो रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि भाई कि हम बड़ी समझदारी वाले काम कर रहे हैं। वो हमारे लिए शहीद हो गए, हिंदुओं के लिए शहीद हो गए, वो भारत देश के लिए शहीद हो गए, और हम कहाँ खोए बैठे हैं यार। मतलब ये बड़ा अपने आप को बड़ा गलत लगता है। मैं कहना नहीं चाहूँगा किसी प्रांत के बारे में, मगर वो ये सुनने में आता ना, पूरा पंजाब मुंह से निकल गया तो क्या कहूँ। पंजाब क्या, दिल्ली क्या, हर जगह क्या, सिख क्या, हिंदू क्या, सब क्रिश्चियन में बन रहे हैं। वो पता नहीं वो क्या वीडियो दिखा देते हैं, वो एक पैर छोटा था एक पैर बड़ा था। मैं वीडियो वो आपको मैं करके दिखा दूंगा। छोटा पैर बड़ा हो गया जी, जादू हो गया, चमत्कार हो गया। सोचो सोचो, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये किस लिए बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, मुझे क्या पड़ी है, क्या जरूरत है मुझे वीडियो बनाने की। मुझे हिट विट नहीं होना, मुझे कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने, कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं है। मगर हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में सोचें। खुद कुर्बान हो गए, पिताजी को कुर्बान कर दिया, बच्चे 4 शहीद हो गए, माताजी शहीद हो गई। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे लिए शहीद हो गए वो। पर हम वहीं के वहीं चक्रों में इनको छोड़ के, बस जब उनकी शहीदी पर्व आता है तो बोले सो निहार, सत श्री अकाल नारे लगाते हैं, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, कितने समागम करते हैं। मगर जो हमें वो सिखा गए उसके बारे में हमने कुछ प्रैक्टिकली कुछ não किया। वो हमें जो सिखा गए हमें उसके बारे में नहीं सोचा। तो सोच रहे तो कर नहीं रहे। गुरु गोविंद सिंह जैसा कोई नहीं है। दुश्मन को भी मारते थे ना तो पीछे बैक में सोना लगाते थे अपने उस पे, तीर पे, कि अगर गरीब को लग जाए या किसी सैनिक को लगा हुआ है तो वो अपना संस्कार कर ले, अपना घर का देख ले हिसाब किताब, उससे खर्चा कर ले पूरा। वो उनके जैसा कोई नहीं है। तो चलो मैं तो यही कहूँगा भैया, शहीदी पर्व आ रहे हैं, मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश कीजिए, फतेहगढ़ साहब चलते हैं और वहीं पे उनके शहीदी पर्व मनाते हैं। तो ठंड के टाइम में यार, मेरे तो अभी भी मैं नहाता नहीं हूँ। ठंड के टाइम में, इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड में, ठंडे बुर्ज में उनको कैद कर दिया गया, ना खाना ना पीना ना कुछ, और छोटे छोटे बच्चे। आप वीडियो देख रहे होगे ना, ये पूरी वीडियो पता नहीं कितनी बन रही है, मगर आप ये करो कि भाई क्या बताऊं, मैं कोई लिख के नहीं बोल रहा, जो मन में आया ना, जो दिल है, जो वो बोल रहा हूँ मैं, लिखा हुआ नहीं है मेरे पास।
आप जिस धर्म में हो ना, उसी धर्म में रह के भगवान की भक्ति करो। धर्म सारे ही अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है, सब अच्छे धर्म है, कोई धर्म बुरा नहीं है। अपने धर्म में रह के भक्ति करो। गुरु ग्रंथ साहिब जी में यही सिखाया गया है कि धर्म किसी का बुरा नहीं है, यही सिखाया गया है। हिंदू वाले राम राम जपो, सिख वाहेगुरु वाहेगुरु जपो, मुसलमान अल्लाह अल्लाह तस्बीह फेरो। जो जिस धर्म में उस धर्म में रह के अपने अपने भगवान की भक्ति करो। सब जगह शीश नवाओ, क्योंकि वो सब जो एक है ना, वो सब में है। तो कश्मीरी पंडित आए थे ना जब गुरु तेग बहादुर जी के पास, 9वें गुरु नानक जी के पास, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद बोला था कि पिताजी आपसे बड़ा महात्मा कौन है, आपसे बड़ा कौन है इस पृथ्वी पर, आप जाके इनकी रक्षा करो। तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था, जाओ उनको कह दो मुगलों को, जाओ कह दो अगर हमें हिंदू मुसलमान धर्म अपनाने में कामयाब हो गया तो बाकी ये सब भी मुसलमान बन जाएंगे। मगर उन पंडितों का देखो भरोसा, देखो पूरे विश्वास के साथ कह दिया कि अगर आपने इनको मुसलमान बनवा लिया तो हम भी बन जाएंगे। और औरंगजेब ने इतना अत्याचार मचा रखा था ना, इतना अत्याचार मचा रखा था, 1.25 मन जनेऊ, जब तक वो हिंदुओं को मार के उसका वजन नहीं कर लेता था ना, रोटी नहीं खाता था वो। 1.25 मन जनेऊ का वेट होता था, इतने हिंदू कत्ल होते थे। या तो मुसलमान बन जाओ या फिर मर जाओ। जो नहीं बनते थे वो मर जाते थे, मार दिया जाता था उनको। तो कहीं ना कहीं उसका अंत भी करना था। और वही हुआ, गुरु तेग बहादुर साहिब जी शहीद हो गए धर्म बचाने के लिए, हिंदुओं के लिए, देश के लिए, इंसानियत के लिए शहीद हो गए। मगर धर्म नहीं बदला, ना खुद हुए। जो उनके आगे शिष्य को, उनसे पहले उनके शिष्यों को आरे से चरवाया गया, पता नहीं कितने तेल में उबाला गया, कड़ाहों में सड़ाया गया, ताकि ये इनका दिल पिघल जाए, ये डर जाए। मगर नहीं, वो तो अंतर्यामी भगवान का रूप है, अभी भी है। तभी तो अरदास में गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निदावे ताए, सब थाई हुए सहाय। तो आओ उनको, गुरु तेग बहादुर जी को सिर्फ एक बार मन से याद कर ले। तन गुरु तेग बहादुर साहिब, तन गुरु तेग बहादुर साहिब। तो उनकी शहीदी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। 4 साहिबजादों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। एक तिनका मात्र भी उनकी शहीदी पे अगर चलने की कोशिश हमें वो खुद दे दे तो दे दे, ये तो हमारे बस की नहीं है। तो उनकी शहीदी याद रखो, उनके वचन याद रखो। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धर्म मत बदलो, मेहनत करो, उन्हें याद रखो। तो मित्र, एकदम से मुझे नाम याद आ गए, जो बाबा जी के 4 साहिबजादे के जो नाम है, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा सेकंड थे जुझार सिंह जी, फिर तीजे नंबर थे बाबा जोरावर सिंह जी, चौथे नंबर थे बाबा जी फतेह सिंह जी। सब तो छोटे शहीद, धन धन बाबा फतेह सिंह जी। तो मित्रों, मैं उनकी कमा बस बहुत कुछ समझ हाथ अंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, सबको पता है।